नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और निश्चित तौर पर मुझे खुशी है आप सभी से रूबरू होते हुए और जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करते हुए और इस उम्मीद में कि इससे हमारे बहुत सारे साथियों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। इस उम्मीद के साथ मैं बातचीत को आगे बढ़ाता हूं और उसी सीरीज को हम आगे ले जाते हैं। लक्ष्य को लेकर के लास्ट 2 वीडियोज में जो मैंने बातचीत की है उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से हम यात्रा शुरू करते हैं, अगर हम कोई भी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि यात्रा कहां के लिए है, यात्री कौन है, यात्रा का लक्ष्य क्या है, यात्रा का लाभ क्या है। यात्रा से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर यात्रा दुर्गम है, कठिन है, उसमें क्या क्या पड़ाव हैं, इन सभी चीजों के बारे में अगर हमें नहीं मालूम है तो ये सुनिश्चित है कि हमारी यात्रा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाली। तो यात्रा शुरू होने से पहले ही यह हमें पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या पड़ाव हैं और ये हमारे लिए जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे कष्टों को क्या ये खत्म कर सकता है, हमारे जीवन की जो दुश्वारियां हैं क्या यह यात्रा खत्म कर सकता है, और अगर खत्म कर सकता है तो उस समय हमारी पोजीशन क्या है, आज हम कहां हैं, इस यात्रा के दौरान हम कहां होंगे, यात्रा पूरी होने पे हम कहां होंगे, इस यात्रा में क्या क्या बाधाएं आएंगी, ये यात्रा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सभी तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन तथ्यों पर डीपली इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, अगर इस पे चर्चा नहीं हुई, और चर्चा किससे, खुद से होना जरूरी है। खुद से ये बात करना होगा कि ये जो यात्रा पे मैं निकल रहा हूं वो यात्रा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस यात्रा के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, इस यात्रा में आने वाली जो बाधाएं हैं उससे मैं कैसे पार पा सकता हूं, उसके क्या क्या उपाय हैं, मैं इस यात्रा में किस हद तक जा सकता हूं, इस यात्रा के पूरी करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। सभी चीजों पे अगर डीपली खुद से बात नहीं होगी तो उसका हश्र सिर्फ यही होगा कि आप यात्रा तो शुरू कर लेंगे लेकिन उस यात्रा का कोई महत्व नहीं। आप यात्रा तो शुरू कर लेंगे लेकिन डेस्टिनेशन तक नहीं जाएंगे। यही रीजन है जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो एडल्ट हैं, चाहे वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी यात्रा पे हैं, किसी प्रकार की यात्रा पर हैं, आपको बहुतेरे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हर प्रकार की यात्रा में मात्र उन्हें फेलियर मिलता है। क्यों, ऐसा क्यों? इसका कारण सिर्फ एक है कि यात्रा शुरू करते समय ना ही कोई तैयारी की गई, यात्रा के लिए यात्रा ना ही उतना महत्वपूर्ण था जितना होना चाहिए, इसीलिए न ही यात्रा की तैयारी होती है, न ही उस यात्रा के लिए जो जंग होती है। और जब जंग नहीं होगी, तैयारी नहीं होगी, उसके लिए पूरा डिवोशन नहीं होगा तो हश्र तो वही होना है। जो लोग चोटी पे पहुंचते हैं उनको यात्रा के प्रति उनका लगन, उनका मेहनत एक नेक्स्ट लेवल का होता है। और यही एक रीजन होता है कि सक्सेस और अनसक्सेस में जो डिफरेंट होता है दुनिया के हर एक परिवेश में, उसमें मात्र एक रीजन है, यात्रा शुरू करते समय की गई तैयारी, यात्रा को लेकर के उसका इंपॉर्टेंस, यात्रा को लेकर के उसके अंदर जज्बा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं
जो जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब हम देखते हैं इस तरह की परिस्थितियों में कि कई ऐसे कंडीशंस निकल के आते हैं जहां पर व्यक्ति काम को काम के तरीके से नहीं करता, उसमें ढिलाई करता है, तरह तरह प्रकार की ढिलाइयां होती हैं, अंततः वह उस चोटी पे नहीं पहुंच पाता जहां उसे पहुंचना है। इसलिए जरूरी है कि हम इस बात पे चिंतन करें, मनन करें। मैं आपको ये जरूर निवेदन करूंगा कि इस तथ्य को समझिए, और अगर आप यात्रा के बीच में हैं, आपने पहले इसकी तैयारी नहीं की, तो अभी आज इसे रिवाइज करिए कि जिस यात्रा के लिए मैं निकला था उस यात्रा में मैं कहां हूं, मेरी एक्टिविटीज क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी मंजिल पे जाने के लिए क्या करना चाहिए, और मैं पिछले 1 साल से क्या कर रहा हूं, पिछले 5 साल से क्या कर रहा हूं, पिछले 2 साल से क्या कर रहा हूं। इन सवालों के साथ मैं आपको आज छोड़ता हूं कि इन सवालों के साथ इसके आंसर ढूंढिए कि अपनी यात्रा के लिए आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो क्या चल रही हैं, और उसी पे निर्भर करेगा आपका लक्ष्य, उसी पे निर्भर करेगा आपका सक्सेस, उसी पे निर्भर करेगा आपका जीवन, आपसे जुड़े हुए लोगों का जीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे आप चिंतन और मनन जरूर करेंगे, और निश्चित तौर पर मुझे यकीन है कि इसके साथ ही आप इस पे अमल भी करेंगे और अपने जीवन को उच्चतम शिखर पर ले जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।